शव की लहर दौड़ गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस और उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जिले के अटरिया थाना क्षेत्र के मऊ गांव के पास नेशनल हाईवे 24 पर हुए इस हादसे में जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में कुछ जख्मी लोगों को जहां जिला अस्पताल पहुंचाया, वहीं कुछ की हालत गंभीर देखते हुए उनको लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। हाल फिलहाल जिला अस्पताल में मौजूद घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। सीतापुर के अटरिया इलाके में एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई और खाई में पलट गई। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर भी अनियंत्रित होकर पलट गया। यह हादसा अटरिया के मऊ गांव के पास हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब लखनऊ की तरफ जा रहे प्राइवेट बस ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक कर रही थी। नेशनल हाईवे 24 पर भीषण हादसे की खबर सुनते ही अटरिया थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और घायलों को अपने वाहनों से अस्पताल पहुंचाया। कुछ को तो सिधौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। जिनकी हालत ज्यादा गंभीर थी उनको लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। जो लोग ज्यादा गंभीर हैं उन घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा। गंभीर रूप से घायल लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सीतापुर में यात्रियों से भरी एक बस और ट्रैक्टर ट्राली आपस में टकराई। दोनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोगों की हुई हादसे में मौत, वहीं 30 के करीब लोग हुए जख्मी। ये बस गोला गोकरणनाथ से होती हुई सीतापुर के रास्ते लखनऊ में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक से सामने से आ रही एक ट्रैक्टर ट्राली बस से आ टकराई। कोलकाता से मानव तस्करी के लिए बरेली लाई जा रही 10 छात्राओं में से 2 छात्राओं को मीरगंज पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी छात्राओं को उस वक्त अगवा किया गया जब ये छात्राएं हावड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये सभी मानव तस्करी के गोरख धंधे में लिप्त पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर पश्चिम बंगाल, बिहार से लड़कियों को अगवा करके लाते हैं और फिर यहाँ सेक्स रैकेट चलाते हैं। इन तस्करों ने यूपी और उत्तराखंड में अपना जाल बिछा रखा है। कोलकाता से बरेली लाई गई इन दोनों लड़कियों को मीरगंज में 26,000 रुपए में बेचा गया था। पीड़ित लड़की तस्करों के चंगुल से किसी तरह भागने में कामयाब हुई। भागते भागते पड़ोस के गांव हल्दी खुर्द जा पहुंची, जहां पहुंचकर उसने ग्रामीणों को आपबीती बताई और ग्रामीणों ने मीरगंज पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिर तस्करों की तलाश में जुट गई। क्राइम ब्रांच के अलावा कई थानों की पुलिस रात भर छापेमारी करती रही, तब जाकर पुलिस ने मानव तस्करी के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मानव तस्करी में लिप्त 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बाकी बची लड़कियों को बरामद करना है। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आखिरी बयान दर्ज कराने के लिए तलवार दंपति को 1 दिन की मोहलत दे दी है। ये मोहलत तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट से मांगी थी। आरुषि हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपति को अपने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने 1 दिन की मोहलत दे दी है। सीबीआई कोर्ट में तलवार दंपति को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने थे। आपको बता दें कि तलवार दंपति ने सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर और अन्य 13 गवाहों की गवाही दोबारा कराए जाने की अर्जी कोर्ट में दी थी, जिसे पिछली तारीख में कोर्ट ने ठुकरा दिया था। उस आदेश की कॉपी को स्टडी करने का समय मांगते हुए तलवार दंपति ने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। अब केस की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि 313 के बयान के बाद आरुषि हेमराज हत्याकांड पर फैसला जल्द ही आ जाएगा। आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत मुख्य आरोपियों के बयान तब दर्ज कराए जाते हैं जब केस अपने आखिरी दौर में गुजर रहा होता है। इलाहाबाद के संगम नगरी से इंडियन सैनिकों का मशाल जुलूस आज पहुंचा वाराणसी के घाटों पर। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मशाल रैली पहुंचने पर सर्वप्रथम गंगा सेवा निधि द्वारा गंगा आरती किया गया। तत्पश्चात इंडियन आर्मी द्वारा सलामी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैद द्वारा मशाल को गंगा में विसर्जित किया गया। जनरल अनिल चैद के मुताबिक 7 प्रदेशों से होकर गुजरे इस मशाल रैली का लगभग 7.5 लाख रिटायर्ड सैनिक व उनके परिजन साक्षी बने, जिसमें लगभग 3.5 लाख रिटायर्ड सैनिक व उनके परिजन ने अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और 3600 लोगों के समस्याओं का समाधान भी किया गया। मशाल जुलूस की यात्रा में 3600 पीड़ित लोगों के बातों को सैनिकों ने सुनकर उनकी समस्याओं का निदान निकाला है।
आगरा थाना एतमादपुर इलाके के कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक के सामने दिन दहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मुनीम को गोली मार दी, जिससे 11,60,000 रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। आगरा के थाना एतमादपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मुनीम को गोली मार दी और 11,60,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। घायल मुनीम को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां मुनीम का इलाज चल रहा है। दरअसल एतमादपुर फिलिंग स्टेशन का मुनीम महेंद्र कुमार शनिवार और रविवार के कैश को लेकर एसबीआई की एतमादपुर शाखा में जमा करने पहुंचा था। मुनीम पहले बिना पैसे के बैंक पहुंचा, बाद में कार से पेट्रोल पंप स्वामी और मैनेजर अपनी कार से कैश लेकर पहुंचे। मुनीम ने कार में से नोटों से भरा थैला लिया और बैंक में जमा करने जा रहा था कि पहले से घात लगाए बैठे बदमाश अचानक बाइक पर आए और मुनीम महेंद्र कुमार को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाशों ने नोटों से भरा थैला उठाया और हवा में तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। थैले में 2 दिन का कैश 11,60,000 रुपए था। घायल मुनीम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन दिन दहाड़े बैंक के सामने इस लूट की घटना ने पुलिस की सुरक्षा की दावों की पोल खोलकर रख दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी इस घटना को चुनौती रूप ले रहे हैं और जल्दी इस घटना का खुलासा करने की बात कर रहे हैं। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर हिंदू भगवान का अपमान करने के लिए केस दर्ज किया गया है। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कथित तौर पर एक हिंदू भगवान का अपमान करने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला स्थानीय अदालत में दायर किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जय कुमार की शिकायत पर धोनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जय कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि एक बिजनेस मैगजीन के विज्ञापन ने भगवान विष्णु का रूप धारण करते हुए धोनी ने कई चीजें अपने हाथों में ली है, जिसमें जूता भी शामिल है, जिससे धोनी ने हिंदू भगवान का अपमान किया है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हम आपको बता दें कि इस मैगजीन कवर में धोनी ने उन चीजों को पकड़ा है जिसका माही अभी तक विज्ञापन करते आ रहे हैं। माही की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होने वाली है। And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है, देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना,
जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य राज्य मंत्री शंखलाल मांझी का बेतुका बयान, रेप की बढ़ती वारदातों के लिए मीडिया को ठहराया जिम्मेदार, कहा कई अपराधों की रोकथाम मुश्किल। यूपी की जेलों में कैदियों की हालत पर हाईकोर्ट गंभीर, कैदी के इलाज में लापरवाही पर जेल अधीक्षक को लगाई फटकार, बीमार कैदियों के बारे में जानकारी मांगी। लैटवेट घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी का नहीं होगा ट्रांसफर, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया निर्देश, जांच पूरी होने तक नहीं बदले जाएंगे अधिकारी। कुंडा कांड में आया नया मोड़, डीएसपी हत्याकांड के आरोपी पवन ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप पर दबाव डालकर एफआईआर दर्ज करवाने का लगाया आरोप। इको सेंसिटिव जोन को लेकर प्रधानमंत्री से मिले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, केंद्रीय मंत्री हरीश रावत और सतपाल महाराज भी साथ रहे मौजूद। उत्तराखंड के लोगों को महंगाई का एक और झटका, बिजली की दरों में 5% का इजाफा, बीपीएल उपभोक्ता इजाफे से रहेंगे बाहर। मसूरी में मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज, आसपास के लोगों को मिली गर्मी से राहत। राजधानी पहुंचे बॉलीवुड कलाकारों मंत्रा और विदिता ने किया अपनी फिल्म दिल पतंग का प्रमोशन, बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक और समाचार प्लस के सीईओ उमेश कुमार ने दी बधाई। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं लैटवेट घोटाले की बात से, जहां जांच के दौरान आरोपियों के पक्ष में दबाव बनाने के मामले को सपा सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विवेचना अधिकारी के साथ जांच पर लगाए गए दूसरे अधिकारी को हटा दिया है। दरअसल लैटवेट घोटाले की जांच करने से चर्चा में आई एसआईबी ने माया सरकार के कई बड़े मंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन एजेंसी के एक आला अधिकारी जांच से मलाई खाने के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए विवेचना अधिकारी को भी अपने झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उस जांच अधिकारी के साथ एक और अधिकारी को लगा दिया, जिससे एजेंसी की हर होने वाली कार्रवाई की मुखबिरी उनको मिलती रहे और कहीं न कहीं आरोपियों को इससे फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को गंभीरता से लिया और विवेचना अधिकारी के साथ लगाए अधिकारी को जांच से हटा दिया गया है। साथ ही विवेचक को निष्पक्ष जांच करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है और प्रदेश के डीजीपी को भी इस जांच का संज्ञान रखने को कहा गया है। एफडीआई के ठंडे पड़ चुके मुद्दे को कांग्रेस ने यूपी में नए सिरे से उठाया है। इस मुद्दे पर हथियार बना है गेहूं का मुद्दा। कांग्रेस को मिल गया है एफडीआई की वकालत का नया बहाना। उत्तर प्रदेश में अब एफडीआई पर भले ही बहस न हो रही हो, लेकिन कांग्रेसियों ने अब तक इसका पीछा नहीं छोड़ा है। यूपी कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने यूपी में हो रही गेहूं खरीद में गड़बड़ियां गिनवाते हुए एफडीआई को सारी समस्याओं का
सिंगल विंडो सोल्यूशन भी बता दिया। जो एफडीआई रिटेल में आ रही है, खुदरा बाजार में जो विनिवेश, देशी विनिवेश आ रहा है, उसका 50% पैसा भंडारण के काम में लाने की उसमें अनिवार्य है। तो केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है और आप